जय हिंद साथियों, यह है यूट्यूब चैनल ट्रास्ट टेक्निक एंड साइंस और आपका स्वागत है। हम उपस्थित हैं कक्षा 8 के गणित की प्रश्नावली 13.1 का 5वां प्रश्न और उसका हल लेकर। प्रश्नावली का 5वां प्रश्न है, एक बैक्टीरिया या जीवाणु के फोटोग्राफ को 50,000 गुना आवर्धित करने पर अर्थात उसको झूम करने पर उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर हो जाती है। 50,000 गुना अगर उसको झूम किया जाए या आवर्धित किया जाए तो उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर हो जाती है, जैसा कि संलग्न चित्र में दिखाया गया है। इस बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई क्या है? यदि हम इसको जूम ना करें तो इसकी लंबाई क्या होगी, ये हमें ज्ञात करना है। एक बात। दूसरी बात यह है कि यदि फोटोग्राफ को केवल 20,000 गुना आवर्धित किया जाए तो उसकी लंबाई क्या होगी, आवर्धित लंबाई क्या होगी। ये प्रश्न 2 भागों में है, तो इसका हल भी हमें 2 भागों में करना होगा, 2 बार करना होगा। चलिए इसका हल हमने इस प्रकार करेंगे कि चूंकि 50,000 गुना आवर्धित करने पर बैक्टीरिया की लंबाई आती है कितनी, 5 सेंटीमीटर। यदि हम इसको आवर्धित ना करें, बिना आवर्धित किए बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई क्या हो जाएगी, फिर इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है कि 50,000 गुना करने पर लंबाई इतनी, तो 1 गुना आवर्धित करने पर लंबाई कितनी हो जाएगी, 5/50,000 सेंटीमीटर। आवर्धन करने पर जो लंबाई हमें प्राप्त होती है उसमें हम आवर्धन का भाग कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए 5 से 5 कट जाएगा तो ये बचेगा आपका 1/10,000 सेंटीमीटर। 5 एकम 5 का हमने 50,000 में भाग दिया तो ये 10,000 बार जाएगा, तो ये हमें प्राप्त हुआ 1/10,000 सेंटीमीटर। We can write 1/10,000 as 1/10 to the power 4 centimeter, and we can write 1/10,000 1/10 to the power 4 as 10 inverse 4 by the law of 1/x to the power n is equals to x to the power n minus n. So this is the first part of the question, and second part, इसको हमें मानकर हल करना पड़ेगा। माना कि 20,000 गुना आवर्धित करने पर बैक्टीरिया की आवर्धित लंबाई x सेंटीमीटर होती है या होगी, तो इसको हम इस प्रकार एक टेबुलाइजेशन कर लेते हैं, सारणीकृत कर लेते हैं। पहले आवर्धन, फिर आवर्धित लंबाई। हमने आवर्धन किया 50,000 गुना, तो लंबाई हमें प्राप्त हुई 5 सेंटीमीटर। फिर हमने आवर्धन किया 20,000 गुना, तो हमें लंबाई प्राप्त होगी x सेंटीमीटर, ये हमने माना हुआ है। अब ये चूंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है या डायरेक्ट रेशो में है या अनुक्रमानुपाती विचरण भी बोलते हैं इसे, तो इसको इस प्रकार लिखा जाएगा, इसमें इसका भाग कर देंगे और इसमें इसका भाग कर देंगे। तो इस प्रकार लिख देंगे हम इसको 50,000/5 बराबर 20,000/x। अब इनका हम त्रियक गुणा करेंगे। त्रियक गुणा करने पर 50,000 का गुणा x में होगा और 5 का गुणा 20,000 में होगा। तो इस प्रकार से ये हमें प्राप्त होगा 50,000 गुणित x बराबर 20,000 गुणित 5। फिर हम इस 50,000 को इस तरफ ले आएंगे या पक्षांतरण कर देंगे, अथवा दोनों ओर 50,000 का भाग कर देंगे, तो हमें इस प्रकार से प्राप्त होगा 20,000 गुणित 5/50,000। अब यहाँ पर
4 शून्य से 4 शून्य कट जाएंगी, 5 से 5 कट जाएगा, तो यहाँ भी 1 होगा और यहाँ भी 1 होगा। 1 का हम 2 में गुणा कर देंगे तो 2 एकम 2 सेंटीमीटर। तो 20,000 गुना आवर्धित करने पर बैक्टीरिया की आवर्धित लंबाई 2 सेंटीमीटर होगी। 20,000 गुना आवर्धित करने पर बैक्टीरिया की आवर्धित लंबाई 2 सेंटीमीटर होगी। इस प्रकार से ये 5वां प्रश्न का हल होगा। अब हम मिलेंगे 6वें प्रश्न का हल लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।